नमस्कार। इस वीडियो पर आप एक ऐसी फसल के बारे में जानेंगे जो कि 35 से लेकर 40 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है और बाजार भाव इसके 200 रुपये केजी से लेकर 250 रुपये केजी तक भी आपको मिल जाते हैं और 35 दिनों में। ये आप जो पैकेट देख रहे हैं उसी फसल का बीज है। ये पीछे हमारी बेड बनकर तैयार है। इसे हम लगाने वाले हैं जुलाई के महीने में। लगभग 10 जुलाई तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसे हम लगा देंगे। आज इस वीडियो पर हम धनिया की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। धनिया एक ऐसी फसल है जो कि कम समय पर आपको अच्छा मुनाफा देकर जाती है, लेकिन धनिया की दो वैरायटियाँ होती हैं। एक लगभग 55 से लेकर 60 दिनों में तैयार होती है और दूसरी आपको मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये 30 से लेकर 40 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। इसे उखाड़ कर आप जो मार्केट पर सेल कर सकते हैं। अगर आप जुलाई के महीने में धनिया की खेती करते हैं तो यकीन मानिए, आप जब भी धनिया लेकर बाजार पर जाएंगे तो आपको उसकी जो भाव है 100 रुपये केजी से ऊपर ही मिलने वाले हैं। कभी कभी तो 200 रुपये लेकर 250 रुपये तक भी उसके बाजार पर भाव आपको मिल जाते हैं। आपकी कमाई अगर आप देखेंगे तो लगभग एक एकड़ पर 2 से लेकर 4 लाख तक आप कमा सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। इस पर कुछ सावधानियां बरतनी होती है। धनिया की खेती करने का एक तरीका होता है, खासकर बरसात के समय पर। आज इस वीडियो पर आपको मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धनिया की खेती जैसा को मैंने बताया है कि 30 दिन से लेकर 35 दिनों में हार्वेस्टिंग वाली एक वैरायटी होती है। दूसरी होती है आपकी लगभग 55 से लेकर 60 दिनों पर जो धनिया आती है। और तीसरी एक और वैरायटी होती है जो कि आप मसाले के लिए लगाते हैं, खड़ी धनिया के लिए लगाते हैं, तो वो अलग वैरायटी होती है। हम आज इस वीडियो में जो आपको वैरायटी बताने वाले हैं, जो टॉप वैरायटी है, जो कि 30 से लेकर 35 दिनों की हार्वेस्टिंग चालू होती है। दो वैरायटी आपको बताऊंगा, एक जो मैं लगा रहा हूँ और दूसरी एक और वैरायटी जो कि बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। मैं हालांकि उसे नहीं लगा रहा हूँ, वो भी आपको इस वीडियो पर बताऊंगा। और सबसे पहले हम ये समझते हैं भैया कि धनिया की खेती जब आप करने वाले हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, कौन सा तरीका है जो कि आपको बरसात के समय पर मुनाफा दिला सकता है। तो पहली शुरुआत होती है ज़मीन की तैयारी से। ज़मीन का चयन आपको विशेष तौर से धनिया के लिए ऐसा करना पड़ता है जहाँ पर जलभराव ना हो, खासकर बरसात के समय पर। तो सबसे पहली बात तो ये कि ऐसी ज़मीन का चयन करना है जहाँ पर जलभराव ना हो, दूसरा मिट्टी भुरभुरी हो, और तीसरी बात ये कि जलभराव होता हो, थोड़ा बहुत आपको संभावना लगती है, तो फिर आप जो है बेड बनाकर धनिया की खेती करेंगे तो आपको मुनाफा अच्छा होगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं हमारी ये बेड बनकर ये तैयार है। हम इस पर जुलाई की 10 तारीख तक लगभग इसकी बुआई कर देंगे। अभी हम रास्ता इस बात का देख रहे हैं कि थोड़े से खरपतवार उग जाए तो उसे हम साफ कर दें पहले, इसके बाद फिर उसमें हम धनिया की खेती करेंगे। तो थोड़ा सा खरपतवार का खर्चा और रिस्क से थोड़ी सी कम हो जाती है। चलिए, धनिया के लिए अपने बेड बनाकर तैयार कर लिए। बेड की जो दूरी है वो लगभग 3 से लेकर 4 फीट, एक बेड से लेकर दूसरे बेड की दूरी। ऊपर जो प्लेट रहेगा आपका, ऊपर जो रहेगा, जो टॉप रहेगा बेड का, वो कम से कम 2 फीट आपका चौड़ाई लिए रहना चाहिए, ताकि उस पर आप बुआई कर सकें। आपको लाइन विधि से धनिया की बुआई करनी है। लगभग एक लाइन से लेकर दूसरी लाइन की जो दूरी है वो 4 इंच की होनी चाहिए बेड के ऊपर। समझ गया? बेड से बेड की दूरी 4 फीट और लाइन से लाइन की दूरी आपकी 4 इंच होनी चाहिए। आप बुआई कर दें। बीज की जो मात्रा है वो लगभग आपको 10 से लेकर 15 किलो तक आपकी लगेगी एक एकड़ पर, यदि आप मेरी बताई गई विधि से करते हैं तो। जब आप बेड बनाते हैं धनिया के लिए तो आपको खाद भी डालना पड़ता है। तो खाद में अगर हम देखें तो आधार खाद के रूप में आप DAP की मात्रा लगभग 25 किलो और साथ में पोटास अगर आपके पास है तो आप 5 से लेकर 10 किलो तक पोटास भी उसमें डाल सकते हैं। यह सगार का आपको मिल जाती है, 5 किलो से लेकर 10 किलो तक सगार का बेड के ऊपर डाल दें और इसके बाद फिर आप मिट्टी को ढक दें उससे, और फिर आप बुआई इसकी करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। जब भी आप धनिया का बीज बुआई करने वाले हों उसके पहले आपको सीड को ट्रीट करना पड़ेगा फंगीसाइड से। फंगीसाइड में अगर हम देखें तो हम साफ पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साफ पाउडर 4 से लेकर 5 ग्राम तक आप इस्तेमाल करें 1 किलो सीड के लिए। उसको मिक्स करने के बाद आप जो है सीधी बुआई आप कर सकते हैं। बुआई करने के भी 2 तरीके होते हैं। एक तो साबुत धनिया होता है, साबुत धनिया को भी कुछ किसान बो देते हैं, और दूसरा होता है बीज को जो 2 टुकड़े बांट कर भी सीड ट्रीटमेंट करने के बाद आप बुआई कर सकते हैं। जब आप 2 टुकड़ों में बांट कर उसे करते हैं तो भैया अंकुरण उसका जल्दी आता है, और जल्दी जब आएगा तो हमारी जो धनिया है, जो पत्ती है, वो मार्केट पर जल्दी भी आती है। इसलिए आप इस तरीके से कर सकते हैं। जब बीज बुआई आप कर दें तो बीज बुआई करने के बाद आपको हल्की सिंचाई कर देनी है। वैसे तो बरसात का समय होता है तो बरसात के समय पर सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन अगर बारिश नहीं हो पाती है लंबे समय तक तो आपको एक दिन छोड़कर कम से कम आपको, यानी कि आज जब बुआई कर रहे हैं तो कल कम से कम आपको सिंचाई कर देनी है। अगर बारिश नहीं होती है तो, बारिश हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो आपको ये एहतियात बरतनी पड़ेगी। अब इसके बाद बात आती है कि जब आप बुआई कर देते हैं तो उसके बाद कभी कभी अंकुरण के बाद जो है आपका
जो पौधा होता है वो जड़ गलन की समस्या आ जाती है, उसमें डंपिंग आपकी समस्या आ जाती है। तो जैसे ही आपकी 2 पत्ती 3 पत्ती आपकी हो जाती हैं तो उस समय पर आपको रेडोमिल गोल्ड का स्प्रे कर लेना चाहिए। रेडोमिल गोल्ड का एक पाउच आता है, पाउच को आपको पूरा नहीं लेना है, आधा पाउच लेना है 15 लीटर की टंकी पर और उसका आपको स्प्रे निकाल देना है। तो आप देखेंगे जो जड़ गलन की समस्या हुई आपकी या फिर डंपिंग आपकी समस्या आपकी फसल पर नहीं आती। इसके बाद आपकी धनिया 4 से लेकर 5 पत्तियों की हो जाए उस समय पर आपको छिड़काव विधि से यूरिया का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। आप छिड़काव विधि से यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर 19-19 को ले सकते हैं। 19-19 की जो मात्रा है 100 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से 20 लीटर पानी पर, और साथ में उसमें आप चाहें तो समरस जिसमें कि अमीनो एसिड होता है या फिर ईसाबियोन आता है आपका सिंजेंटा कंपनी का, उसकी मात्रा 30 ml के हिसाब से या समरस की मात्रा 50 ml के हिसाब से आप 20 लीटर पानी पर इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे के रूप में। स्प्रे के रूप से जब भी आप 19-19 का इस्तेमाल करते हैं और साथ में समरस का या अमीनो एसिड का इस्तेमाल करते हैं तब देखेंगे आपकी फसल जो है हरियाली से भरपूर हो जाती है, साथ में उसकी बढ़वारी की हो जाती है। 2 बार आपको यूरिया देनी पड़ती है, लगभग 1 एकड़ पर 15 से लेकर 20 किलो आपको यूरिया देनी है 2 बार करके, यानी कि 15 किलो एक बार और 15 किलो एक बार। तो आप देखेंगे आपकी फसल पर बढ़वार अच्छी हो जाती है। कभी कभी धनिया की पत्ती पर पीलापन की समस्या आती है। पीलापन को दूर करने के लिए 19-19 के साथ अमीनो एसिड जब लेते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। दूसरा सीवीड यानी कि जो बायोबीटा होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और तरीका है जो देसी हमारे किसान करते हैं, वो क्या काम करते हैं कि जो देसी शराब होती है उसका भी स्प्रे कर देते हैं तो भी पीलापन दूर हो जाता है। अब क्या लॉजिक है हमें उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं अभी, हाँ हालांकि एक वीडियो हमने बना चुका है उसका भी, आप चाहें तो देख सकते हैं आई बटन पर, तो वैसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एक समस्या आती है इसमें आपकी हरे मच्छर की समस्या आती है, कभी कभी माहो की समस्या आती है या वाइट फ्लाई की समस्या भी, यानी कि जो रसचूसा कीट होते हैं उसकी समस्या आपकी आती है। तो उसके लिए आप जो है 2 कीटनाशक हैं, एक तो इमिडाक्लोपिड है 10 ml प्रति पंप के हिसाब से या फिर 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आप एक्ट्रा यानी कि थाइमेथाक्सम के साथ कर सकते हैं, या फिर एसिटाप्रोपिट का भी 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये समस्या नहीं आती है। अब हम जानते हैं टॉप वैरायटी के बारे में। तो पहली वैरायटी है इन सुपर 30 के नाम से आती है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है और 30 से लेकर 35 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग आपकी हो जाती है। और दूसरी वैरायटी अभी हम लगाने वाले हैं, ये है आपका चार्मी सीड की है और इसका जो नाम है वो है अर्ली ओरमा 30। जैसे कि नाम से आप समझ सकते हैं कि अर्ली यानी कि जल्दी आनी वैरायटी है, ओरमा 30 यानी कि 30 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग आती जाती है, मार्केट पर पत्तियां ले जाने के काबिल हो जाती हैं। तो इस वीडियो पर हमने जाना कि धनिया की खेती हम कैसे कर सकते हैं, कुछ आपकी सावधानियां भी होती हैं, बुआई का तरीका होता है और टॉप वैरायटी जो हम लगाने वाले हैं, और 30 दिनों में जो वैरायटी आपकी हार्वेस्टिंग में आ जाती हैं उन वैरायटी को हमने आपको बताया है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी से, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।